अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का सेकंड डे है, यानी दूसरा दिन है। एंड आज हम सीखेंगे सबसे पहले स्टोरेज मीडिया के बारे में। स्टोरेज मीडिया क्या होता है, स्टोरेज मीडिया किसको कहते हैं, मुकम्मल तफसील के साथ जानेंगे। कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जहां मुस्तकिल पर कोई भी डेटा या सॉफ्टवेयर महफूज कर दिया जाए उसको स्टोरेज मीडिया कहते हैं। ये कई तरह के होते हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का नाम शायद आपने पहली मर्तबा सुना होगा, बाज़ लोगों ने हो सकता है सुना हो, लेकिन क्योंकि अब इसका यूज़ नहीं किया जाता है, पहले इसका यूज़ किया जाता था। मैं आप हज़रात को इसकी इमेज दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके की होती थी। ये कुछ इस तरीके की होती थी हमारी फ्लॉपी डिस्क। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आपने कल ही देखी थी। सीडी एंड डीवीडी, इसको भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पेन ड्राइव एंड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। स्टोरेज मीडिया की कैपेसिटी को एमबी, केबी और जीबी में नापा जाता है। केबी का मतलब होता है किलोबाइट, एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट, जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट और टीबी का मतलब होता है टेराबाइट। कंप्यूटर में लिखे जाने वाले एक हर्फ को बाइट कहा जाता है, और जो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है यानी कि मापने की, उसको बिट कहा जाता है। जैसे 0 और 1 बाइट, ये कम से कम 8 बिट से मिलकर बनता है। यानी जो 0 है ये 8 बिट से मिलकर के एक बाइट बनेगा। यानी जितना हिस्से में 0 आ रहा है, इतना हिस्से के अंदर 8 बिट आएंगे और ये एक बाइट कहलाएगा। एक केबी के अंदर 1024 बाइट होते हैं और एक एमबी के अंदर 1024 केबी, वहीं 1 जीबी के अंदर 1024 एमबी, वहीं 1 टीबी के अंदर 1024 जीबी। यहाँ ये ख्याल रहे कि स्टोरेज मीडिया बनाने वाली कंपनियाँ 1024 नहीं बल्कि 1000 ही मेयार बनाती है जो स्टोरेज मीडिया बनाती है। जैसे आप लोग जाएंगे लैपटॉप ख़रीदने, लैपटॉप ख़रीदा आपने, उससे मालूम किया कि भाई इसकी स्टोरेज कितनी है, इसमें एसएसडी की कैपेसिटी क्या है, वो बताएगा आपको कि इसके अंदर 256 जीबी की एसएसडी है। मगर जब आप चेक करने जाएंगे, आप जाएंगे चेक करने, मैं आपको चलिए यहाँ पे भी बता देता हूँ, आगे क्लास आएगी तब भी आपको मैं बता दूंगा कि किस तरीके से चेक करते हैं। डिस्क पीसी में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, मैनेज पर क्लिक करेंगे। ओके, मैनेज पर क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे अभी 256 जीबी की एसएसडी मेरे कंप्यूटर में लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे शो कर रहा है 238 जीबी। तो क्या ये बाकी की ऊपर की जीबी खा गया? नहीं, ये ऊपर की जीबी इस तरीके से कम हो गई कि कंप्यूटर जो नापता है, मेजर करता है, वो तो नापता है किस तरीके से, 1024 एमबी के हिसाब से, और जो स्टोरेज मीडिया बनाने वाली कंपनी है वो 1000 एमबी के हिसाब से ही जीबी बनाती है। ठीक है। फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क भी एक, यहाँ पे हर एक चीज़ की मुख्तसर तारीफ़ है। फ्लॉपी डिस्क भी एक स्टोरेज मीडिया है, उसकी कैपेसिटी कम से होने की वजह से अब लोगों ने इसका इस्तेमाल छोड़ दिया है, यानी इसके अंदर बहुत मामूली डेटा सेव होता था। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क भी एक स्टोरेज मीडिया है जिसमें कंप्यूटर का कोई भी डेटा या सॉफ्टवेयर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक महफूज कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क के मुकाबले में उसकी गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है, उसकी कैपेसिटी को एमबी और जीबी में नापा जा सकता है। मौजूदा दौर में आमतौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है 500 जीबी, लेकिन अभी मोस्टली जो यूज़ हो रही है हार्ड डिस्क को 1 टीबी, 2 टीबी और इसी तरीके से 4 टीबी तक की हार्ड डिस्क मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन हार्ड डिस्क का यूज़ भी लोगों ने कम कर दिया है, एक तरीक़े से बिल्कुल बंद कर दिया है। और जो लेटेस्ट कंप्यूटर या लैपटॉप या सीपीयू आप ख़रीदने जाओगे तो वहाँ पे आपको हार्ड डिस्क मिलेगी ही नहीं। हार्ड डिस्क इस वजह से नहीं मिलेगी
कि हार्ड डिस्क के मुकाबले में एक चीज़ आ गई है अब SSD। SSD का मतलब होता है सॉलिड ड्राइव। मैं उसकी भी आपको इमेज दिखा देता हूँ। ये हार्ड डिस्क की तरह भी होती है और एक तरीके से रैम की तरह भी होती है। ये स्केल की तरह है SSD। ये NVMe SSD है और ये SATA वाली है। ये SATA वाली जो होती है ये बिल्कुल हार्ड डिस्क की तरह होती है और ये SSD और मुख्तलिफ तरह की होती है। यानी कि यहाँ पे तो ये पूरा एक स्केल है, एक मामूली सा आता है, बहुत छोटा सा पुर्जा। जैसे यहाँ पे नीचे ये बराबर में यहाँ पे इमेज शो हो रही है, ये भी SSD है और इसकी स्पीड, ये कार्ड वाली जो SSD आती है बहुत छोटी सी, इसकी स्पीड SSD के तमाम SSD के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा होती है। और हार्ड डिस्क से तो SSD की जो स्पीड होती है वो 3 गुना ज़्यादा होती है। तो ये हमारी SSD होती है इस तरीके से। ठीक है, आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे। ठीक है, देखिएगा ये तीनों SSD है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे SSD का जिक्र नहीं किया गया है इस बुक्स के अंदर, तो मैंने SSD को आपको अलग से बतला दिया है। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव भी एक तरीके से हमारी मेमोरी को स्टोरेज करने का एक आला होता है, छोटा सा। यह भी एक स्टोरेज मीडिया है जिसमें कंप्यूटर का कोई भी डेटा या सॉफ्टवेयर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक महफूज कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी को MB में और GB में नापा जा सकता है। जैसे आजकल मार्केट में 64 GB, 128 GB, 256 GB तक की पेन ड्राइव अवेलेबल है। एक मरतबा मैं आपको पेन ड्राइव की भी इमेज दिखा देता हूँ, क्योंकि आप बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं कंप्यूटर को, बिल्कुल इब्तिदा से। ठीक है, यहाँ पे ये क्लास मैं आपको बता दूँ कि बिल्कुल बेसिक लेवल से, जिनको नहीं आता है कंप्यूटर, उन्हीं लोगों के लिए है। देखिएगा यहाँ पे ये कुछ इस तरीके की पेन ड्राइव होती है। 512 GB तक की पेन ड्राइव मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इसको USB की जगह लगाया जाता है। USB की फुल फॉर्म होती है, अभी चलिए आगे आ जाएगा, यूनिवर्सल सर्विस बस। चलिए, CD एंड DVD, CD एंड DVD को छोड़ देते हैं क्योंकि इसका यूज़ बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ठीक है, जिसमें कंप्यूटर का कोई भी डेटा या सॉफ्टवेयर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक महफूज कर सकते हैं। उसकी कैपेसिटी को सिर्फ MB में नापा जाता है। यह आमतौर पर 750 या 800 MB में ही आती थी, इससे ऊपर नहीं आती थी। मैंने आपको कल भी बताया, तो इसमें बहुत मामूली सा डेटा सेव होता था, इसलिए इसका इस्तेमाल भी लोगों ने छोड़ दिया। नहीं, इसी तरह का एक और स्टोरेज मीडिया DVD यानी डिजिटल वीडियो डिस्क के नाम से होता है। उसकी कैपेसिटी को सिर्फ GB में नापा जा सकता है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, यह भी एक स्टोरेज मीडिया है जिसमें कंप्यूटर का कोई भी डेटा या सॉफ्टवेयर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक महफूज करते हैं। यह कंप्यूटर से बाहर किसी भी USB स्लॉट पर लगाई जाती है। उसका इस्तेमाल भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक किया जाता है। उसकी कैपेसिटी को सिर्फ GB में नापा जा सकता है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और इंटरनल हार्ड डिस्क के अंदर क्या कुछ फ़र्क होता है? नहीं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और इंटरनल हार्ड डिस्क के अंदर ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं होता है, बस लगाने का तरीका चेंज होता है। किस तरीके से लगाई जाती है हम अभी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क देखिएगा, आप अगर सर्च करेंगे तो इस तरीके से डब्बा सा आपको नज़र आएगा, जबकि ये हार्ड डिस्क नहीं है, बल्कि ये हार्ड डिस्क का केस है, जिसके अंदर हार्ड डिस्क को रख करके आप जो है लैपटॉप के अंदर ये लगाते हैं, ये केबल लगाते हैं, USB स्लॉट पर इसको लगाया जाता है। ठीक है, हम नीचे आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, ये देखिएगा, ये सेम इसी तरीके से हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क को इसके अंदर रख दिया जाता है और इसके अंदर स्लॉट बने हुए होते हैं। उन स्लॉट को आप लैपटॉप में लगाएंगे तो आपकी हार्ड डिस्क जो है वो रीड होना स्टार्ट हो जाएगी। बस एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, यानी आप अलग से कोई हार्ड डिस्क लगाना चाहते हैं तो इसको लगाने के लिए आपको लैपटॉप को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। ओपन करने से मेरा मुराद है कि लैपटॉप के स्क्रू खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाहर से ही आप केबल लगाइएगा, वरना आप स्टार्ट बटन से भी तो ओपन ही करते हैं ना। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ओपन करने से मुराद मेरा ये वाला ओपन करना नहीं है, जैसे अभी मेरा लैपटॉप ओपन है, बल्कि ओपन करने से मुराद है
स्प्रो खोल करके, जो पेचेस होते हैं उनको खोल करके ओपन करने के लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, SSD को भी एक्सटर्नल तरीके से लगा सकते हैं और हार्ड डिस्क को भी लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। CD, DVD, रोम एंड राव, इसको तो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं हम, क्योंकि इसका यूज़ बिल्कुल ना के दर्जे में किया जाता है, बल्कि अब तो किया ही नहीं जाता है। द ड्राइव्स, इसको पढ़ लेते हैं। अपने कंप्यूटर पर किसी भी तरह की फ़ाइल को ओपन या महफूज करने के लिए हर तरह की स्टोरेज मीडिया की पहचान होना ज़रूरी है। किसी भी तरह के स्टोरेज मीडिया के मखसूस हर्फ को ड्राइव कहा जाता है। जैसे देखिएगा, मैं अभी आपको ड्राइव दिखा देता हूँ। यहाँ पे चलते हैं हम। मैंने दिस पीसी ओपन कर लिया। ये हमारा C ड्राइव है, ये हमारा D ड्राइव है। एक तरीके से इनको हम कंप्यूटर की अलमीरा भी कहते हैं, यानी कि अलमारी। अलमारी क्या काम करती है? अलमारी के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। अलमारी के अंदर अलग अलग कबर्ड बने हुए होते हैं। हर खाने के अंदर हम अलग अलग चीज़ें रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको खोलूँगा तो इसके अंदर अलग अलग फोल्डर्स हैं जो एक तरीके से खानों का काम करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं ड्राइव। अब हम यहीं पे पढ़ लेते हैं। ए हमेशा फ्लॉपी डिस्क के लिए इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा यहाँ पे किसी भी कंप्यूटर के अंदर जाएंगे तो ए नहीं आएगा, C से स्टार्ट होगा, B भी नहीं आता है, क्योंकि ए जो है वो फ्लॉपी डिस्क के लिए आता था, लेकिन अब फ्लॉपी डिस्क ही ख़त्म हो गई। चलिए आगे चलते हैं। C हमेशा हार्ड डिस्क के लिए होता है, यानी जो जिसके अंदर हमारी विंडो इंस्टॉल होती है वो C ड्राइव होता है, यानी हार्ड डिस्क के लिए होता है। और D CD के लिए इस्तेमाल होता है। CD के नाम से भी एक स्टोरेज मीडिया का ड्राइव आता है। अच्छा, कई बार क्या होता है, देखिएगा मेरे कंप्यूटर के केस में क्या हो रहा है, मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे D भी हार्ड डिस्क के लिए यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी हार्ड डिस्क के पार्टीशन बना रखे हैं। मैंने 2 अलमारी रख रखी है अपने रूम में, छोटी छोटी, है ना। तो कई बार कैसा होता है, आप जैसे ही लैपटॉप परचेज़ करने जाएंगे तो वहाँ पे एक ही अलमीरा होगी, उसी को आप 2 जगह 3 जगह तकसीम कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और अगर आपने पहले, जैसे मैंने पहले ही D ड्राइव को भी हार्ड डिस्क के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो अब CD के लिए E का इस्तेमाल होगा, और फिर इससे अगला हर्फ पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क या एक्सटर्नल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह अगर पार्टीशन ज़्यादा हो, पार्टीशन का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे मैंने ये C के नाम से एक पार्टीशन बना रखा है, इसी तरीके से D के नाम से एक पार्टीशन बना रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक पार्टीशन और इसी तरीके से बन जाए। वो पार्टीशन किस तरीके से हम बनाते हैं, कैसे इनके को हम पार्ट बनाते हैं, ये भी हम इंशाल्लाह सीखने वाले हैं फंडामेंटल के अंदर ही। चलिए आगे चलते हैं हम। इसके बाद ज़्यादा हो तो उसी के मुताबिक ड्राइव यानी हरूफ आगे बढ़ता जाता है। C से स्टार्ट होता है और फिर जितने पार्टीशन होंगे, जितने ड्राइव होंगे, अगर आप इसके अंदर कोई पेन ड्राइव लगाएंगे तो वो उसी हिसाब से आगे बढ़ता रहेगा। आगे चलते हैं। द डायरेक्टरी फाइल, जिस तरह किसी ऑफिस में मुख्तलिफ कागजात रखने के लिए किसी अलमारी का इस्तेमाल किया जाता है, या कागजात रखने के लिए किसी फाइल फोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है। एक फ़ाइल होती है, जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ। फाइल, इस तरह की फाइलें आती हैं ऑफिस में, इस तरह की फ़ाइलों का यूज़ किया जाता है ना, तो इन्हीं फ़ाइलों के बारे में बतलाया जा रहा है। लेकिन कंप्यूटर है कि फ़ाइलें अलग तरीके की होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आप सीखेंगे, बने रहिएगा। फाइल फोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक इसी तरह कंप्यूटर में अलमारी की जगह स्टोरेज मीडिया होती है, और फाइल फोल्डर की जगह डायरेक्टरी होती है, और डॉक्यूमेंट की जगह फ़ाइल होती है। ये डॉक्यूमेंट्स जिस तरह मुख्तलिफ़ काम से मुतालिक होते हैं, ठीक इसी तरह कंप्यूटर में फ़ाइलें भी अलग अलग काम से मुतालिक हो सकती हैं, और फ़ाइलों के मुताबिक ही फ़ोल्डर भी तैयार कर सकते हैं। जैसे ये फ़ाइल है, इन फ़ाइलों के ऊपर अलग अलग लिख दिया जाता है। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल में हर पेशेंट की एक अलग फ़ाइल होती है, उसके ऊपर पेशेंट का नाम होता है कि ये पेशेंट जो है किस मर्ज़ का है, वो भी लिखा हुआ होता है।
ठीक है, तो इसी तरीके से आप कंप्यूटर के अंदर भी अलग अलग फाइलें बना सकते हैं, अलग अलग फोल्डर तैयार कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे फाइल का नेम, रूल्स ऑफ द फाइल नेम, फाइल नेम आप क्या रख सकते हैं, फाइल नेम रखने के क्या रूल्स हैं, वो यहाँ पे बतलाया जा रहा है। कंप्यूटर में हर फाइल के दो नाम होते हैं, एक होता है फर्स्ट नेम और एक होता है एक्सटेंशन नेम। यहाँ पे मैंने खुद लिखा हुआ है, जैसे hamad.inp, एंड मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने ओपन किया एंड इसके बाद मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ। अब देखिएगा, ये एक फ़ाइल है, इसके आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे B01 लिखा हुआ है, यहाँ पे इम्पेज 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे कोरल X7 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे MP4 फाइल लिखा हुआ आ रहा है ना। तो ये जो लास्ट में जो टाइप आ रहा है ना, इसको कहते हैं हम एक्स। देखिए यहाँ पे PNG लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अलग अलग नेम यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइप में जो लिखा हुआ आ रहा है, इसको कहते हैं हम एक्सटेंशन नेम। यहाँ पे नेम आ गया, डेट मॉडिफाइड आ गया, टाइप साइज। तो टाइप में देखिएगा नीचे जो चीज़ आ रही है ना, विनरार ज़िप है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, कोरल X7 है, B01 है, इम्पेज 3 प्रोफेशनल है। तो ये क्या है, एक्सटेंशन नेम है। और ये इधर है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कैम्टेशिया प्रोजेक्ट, क्लास, कोरल क्लास, ये सारी चीज़ें, ये अलग अलग फोल्डर है, ये इनको कहते हैं हम फोल्डर। और ये रियल नेम है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट नेम है एक तरीके से। चलिए, फर्स्ट नेम, एक्सटेंशन नेम। फाइल का पहला नाम हम अपनी मर्जी के मुताबिक काम के हिसाब से रखते हैं, और दूसरा नाम कंप्यूटर खुद उस फाइल को देता है। कंप्यूटर फाइल को एक्सटेंशन नाम इसलिए देता है ताकि ये पहचान की जा सके कि ये फाइल फुला प्रोग्राम में तैयार की गई है। यानी ये कोरल की फ़ाइल है, इम्पेज की फ़ाइल है, MS वर्ड की फ़ाइल है ना, या टैली की फ़ाइल है, ये किस प्रोग्राम पे तैयार की गई फ़ाइल है, ये पहचान कैसे होगी, उस पहचान को कराने के लिए एक एक्सटेंशन नाम कंप्यूटर ऑटोमेटिकली अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देता है। और ये सिर्फ 3 हर्फ का होता है आमतौर से। जैसे कोरल की फ़ाइल है तो CDR फाइल, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि भाई मेरे पास CDR फाइल सेंड करो। CDR का फुल फॉर्म यही है, मतलब ये है, मफहूम ये है कि फ़ाइल कोरल ड्रा के ऊपर डिज़ाइन की गई है। ठीक है, यहाँ ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि एक ही किस्म की फ़ाइल एक ही नाम से एक ही जगह महफूज नहीं होती। आपने कोरल ड्रा के अंदर कोई फ़ाइल बनाई, इम्पेज एक प्रोग्राम है, उसके अंदर आपने कोई फ़ाइल बनाई, उसको आपने एक नाम से सेव कर लिया, मसलन हम्माद के नाम से उसको सेव कर लिया, है ना। D ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर के अंदर, एक मखसूस फ़ोल्डर के अंदर उसको सेव किया है, हम्माद के नाम से सेव किया है। अब वो सेव हो जाएगा hamad.inp के नाम से। ठीक है, अब INP लास्ट में लिखा हुआ होगा तो उससे आप समझ जाएंगे कि ये इम्पेज की फ़ाइल है। जैसे यहाँ पे मैं आप हज़रात को अभी दिखा रहा था, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये विनरार की फ़ाइल है। ठीक है, नोटपैड की फ़ाइल है, ये कोरल ड्रा की फ़ाइल है, ये भी इम्पेज की फ़ाइल है, ये भी इम्पेज की फ़ाइल है। यानी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस प्रोग्राम में तैयार की गई फ़ाइल है। आगे चलते हैं। द मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर पर किया जाने वाला कोई भी काम मॉनिटर पर ही डिस्प्ले होता है। उसको कई हिस्से में तकसीम कर सकते हैं। मौजूदा दौर में ज़्यादातर 2 किस्म के मॉनिटर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें LCD और LED मॉनिटर कहा जाता है। LCD का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। मॉनिटर के फ्रंट को स्क्रीन कहा जाता है। यानी मॉनिटर का जो फ्रंट हिस्सा होता है, सामने वाला हिस्सा होता है, जिसके ऊपर हम लोगों को चीज़ें दिखाई देती हैं, उसको फ्रंट कहते हैं और स्क्रीन कहते हैं। और उस पर नज़र आ रही किसी भी पिक्चर को डिस्प्ले कहा जाता है। ठीक है,
आगे चलते हैं। द कीबोर्ड, यहाँ से हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, कीबोर्ड के बारे में जानकारी लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह कल।